बहुत समय पहले सौरगढ़ नाम के राज्य में एक सुंदर राजकन्या रही थी। राजकन्या चंद्रलेखा। उसका सौंदर्य ऐसा था कि चांद भी शर्मा जाए। पर उसके जीवन में एक भयानक रहस्य छिपा था। जो भी उससे विवाह करता सौभाग्य की रात ही मर जाता। राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी की इस दशा से अत्यंत दुखी थे। हर बार कोई वीर आगे आता, राजकन्या से विवाह करता और अगले ही दिन उसकी मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल जाती। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह अभिशाप क्यों है। धीरे धीरे पूरा राज्य यह मान बैठा कि राजकन्या शापित है। एक दिन एक युवराज वीरेंद्र उस राज्य में आया। वह बहु बहादुर, बुद्धिमान और निडर था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस रहस्य का अंत करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। राजा ने उसे समझाया, पर वीरेंद्र अड़िग रहा। विवाह का दिन आया। पूरी नगरी में सन्नाटा और भय था, पर वीरेंद्र की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। रात आई, सहजता की रात, जहां अब तक मौत ने हर दूल्हे को निगल लिया था। पर वीरेंद्र अपने साथ केले के पेड़ का पूरा गुच्छा लेकर आया था। उसने उसे अपने पास रखा और सतर्क हो गया। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक राजकन्या के नथुने से एक काला विषधर सांप रेंगता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी और वह सीधा वीरेंद्र को और लपका। पर वीरेंद्र ने झट से केले का गुच्छा आगे कर दिया। सांप ने सोचा यह उसका शिकार है और उसमें ही दांत गड़ा दिया। केले का रस निकलते ही सांप की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वीरेंद्र ने मौका देखकर उसे एक जादुई पात्र में बंद कर दिया। राजकन्या अचानक होश में आई। उसका चेहरा चमक उठा। उसने रोते हुए कहा, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। जब मैं छोटी थी तब एक नागिन को चोट लग गई थी और उसने मुझे श्राप दिया था कि मेरे भीतर उसका साथी सांप रहेगा, जो हर उस व्यक्ति को डसेगा जिससे मैं प्रेम करूंगी। वीरेंद्र ने कहा मुस्कुराकर, प्रेम में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए। आज से न तुम शापित हो, न मैं भयभीत। सुबह जब सूरज उगा, राज्य में घंटियां बजने लगी और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। राजकन्या और वीरेंद्र का नाम इतिहास में शौर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में अमर हो गया।